हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। नहीं है तो प्लीज होना शुरू कर दें, क्योंकि जो भी हम सोच रहे होते हैं वही हो रहा होता है आगे हमारी जिंदगी में। तो आज की वीडियो होने वाली है इस टॉपिक के ऊपर। पहले तो आप सभी लोगों को बहुत सारा वेलकम, ठीक है। अच्छा जी, तो बेसिकली आज की वीडियो होने वाली है इस टॉपिक के ऊपर कि अगर आपके पर्सन को आप अकेले में मिलते हो तो वो आपके साथ कैसा बिहेव करने वाले हैं। ये मुझे एक्चुअली ये वीडियो इस टॉपिक को किसी ने मुझे रिकमेंड किया था। मैं उनका नाम टोटली भूल गई हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो किसी ने मुझे रिकमेंड किया था एंड आई गॉट दिस टॉपिक रियली वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक और मे बी आई एम जस्ट गेस कर रही हूँ मैं, मुझे रियलिटी नहीं पता। मे बी ऐसा है कि किसी और ने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाई है। ओके जी, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा और आप लोगों को भी काफ़ी मज़ा आएगा। क्यों हम हमेशा रोने धोने की ही बातें करते रहें, ठीक है। कभी तो कुछ फनी होना चाहिए, कभी तो कुछ नॉटी होना चाहिए लाइफ के अंदर। सो हियर इज दैट नॉटी टॉपिक रीडिंग फॉर यू ऑल। अगर आपके पर्सन को आप अकेले में मिलते हैं, सोचिए लाइक कहीं आप जा रहे हैं और आप लोग कहीं मिल जाते हो, या फिर ऐसा होता है कि आप लोगों ने अचानक से प्लान बनाया है कहीं जाने का, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग किसी जॉइंट फैमिली में रहते हो, आप लोग मैरिड हो या आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, या फिर आप अनमैरिड हैं और जॉइंट फैमिली में रहते हैं। आप एक दूसरे के लिए इतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं, आप लोग जो है और लोगों के साथ एंगेज रहते हैं, या फिर अभी आप लोगों में कोई सेपरेशन चल रहा है और अब की बार ये पार्टनर आपको कहीं अकेले मिल जाते हैं। तो ये किस तरीके से आपके साथ रिएक्ट करने वाले हैं आज हम ये जानने वाले हैं। जो भी रीडिंग्स में आएगा, ठीक है, टोटली आप लोगों से रेजोनेट होने की पूरी कोशिश हो भाई, भगवान करें, पिताजी करें। और अगर होता है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग। हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करें, हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट ना करें। एनीवेज चलिए शुरू करते हैं। काफी लंबा इंट्रो हो गया आई गेस। ओके जी, चलिए देखते हैं। प्लीज एंजल्स बताने की कोशिश करें। इफ अगर व्यूवर्स के पार्टनर उन्हें कहीं अकेले में मिलते हैं तो किस तरीके की एनर्जीज उनकी रहने वाली हैं। ओके, स्टार्टिंग में ही मतलब 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड वी हैव 4 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्टेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड वी हैव, ये कार्ड मैं नहीं लूंगी इतने सारे, एक एक दो आएंगे, देन डेफिनेटली वी विल टेक इट। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, अगेन एयर साइन। ओके जी, एक कार्ड और लेते हैं। दो आ गए तो दोनों ही ले लेते हैं। अच्छा, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मुझे ऐसा लगता है ना कि जो लोग सेपरेशन में चल रहे हैं ना, वो 111 टैरेट से काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं। जो लोग एक्चुअल में बहुत ज्यादा दुखी हैं अपने इस रिलेशनशिप से, या कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तलाश में है, अपनी जिंदगी के अंदर कुछ ब्यूटीफुल सा मैनिफेस्ट करने की कोशिश में है, वो लोग ज्यादा से ज्यादा 111 टैरेट से जुड़े हुए हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा है। ओके, सो हमारे पास है बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेनिकल्स। आप लोगों के लिए ना मैं हर वीक कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल पोस्ट करने की कोशिश करूंगी कम्युनिटी में, जिससे आप लोगों को हीलिंग के बारे में आइडिया मिले, सेल्फ हीलिंग के बारे में। क्योंकि जो रीडिंग ले पाते हैं उनके लिए तो फिर भी इजी हो जाता है पूछना कैसे क्या करें, बट जो नहीं ले पाते हैं उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। सो मैंने ये सोचा है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग कम्युनिटी में जाकर के अभी प्रीवियस पोस्ट भी चेक कर सकते हैं। मैंने वहां पे 10 क्वेश्चंस का एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर का टाइप कुछ दिया है आप लोगों को, कि आप देखें कि क्या आप ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। आप नहीं कर रहे हैं तो भी बताएं, आप कर रहे हैं तो भी बताएं, अपने आप को रेट करें, क्योंकि कोई दूसरा कौन होता है हमें रेट करने वाला कि आप में कितनी पॉजिटिविटी और आप कितना नेगेटिव हो रखे हो। आप खुद अपने आप को चेक करके देखो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग जो मतलब आई कैचिंग रही कार्ड्स निकालते के साथ वो था 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। दैट मीन्स कि आप जिस भी पार्टनर से डील कर रहे हो, अगर आप इस पार्टनर को अकेले में मिलते हो या फिर कभी ऐसे अचानक से टकरा जाते हो, अचानक से टकराना नहीं बोलूंगी मैं, अकेले में मिलते हो तो मैं ज्यादा बोलूंगी, तो ये पार्टनर ना आपको मतलब आपको देख करके ना कहीं छुप जाएंगे इन सेंस, ये पर्सन जैसे सपोज करो आप दोनों किसी मॉल में मिले हो,
ठीक है, सपोज करो किसी मॉल में मिले हो, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मिले हो, कहीं किसी शॉप वगैरह पे मिले हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अगर अपने पर्सन से कभी मिलने वाले हैं अकेले में इन सेंस कि जैसे उनके जानने वाला कोई नहीं है, तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है जैसे क्राउडी सा एरिया, वहां पे मिलने वाले हो आप लोग। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए और थोड़े से मुझे यहाँ पे है आइडिया सा, कुछ इंट्यूशन से, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं उन लोगों के लिए बताती हूँ जो लोग अभी सेपरेशन में हैं और अभी आप लोगों की बिल्कुल बातें नहीं हो रही हैं। इफ आप दोनों मिलते हैं, ठीक है गाइस, अगर आप दोनों मिलते हैं किसी मॉल, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉप वगैरह पे जहां पे क्राउड है, तो ये पर्सन ना आपको देख करके छुप जाएंगे। समझ रहे हो सकता है किसी चीज के पीछे या कहीं उस शॉप को छोड़ करके छुप जाएंगे और ये छुप छुप के आपको देखेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये बंदा ना आपको स्टॉक सा स्पाई करने की कोशिश करेगा। अच्छा, कैसी चल रही है इसकी जिंदगी, खुश है मेरे बिना, दुखी है मेरे बिना, क्या सोचता है, क्या सोचती है, इस तरीके से। तो ये बंदा ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगी कि अरे यार ये यहाँ कैसे, ठीक है, ये यहाँ कैसे, क्या हो गया, इस तरीके की कंडीशनिंग मेरे को लग रही है। तो वो वाली चीजें हैं कि ये बंदा ना छुप जाएगा आपको देख करके और बहुत ज्यादा कंफ्यूज होकर के ना ये आपको स्पाई करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा देखने की, पहचानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है जब आप चले जाओ वहां से तो ये पर्सन ना आसपास के जो भी लोग थे भाई जिनसे आपने कुछ सामान खरीदा है कुछ, तो आपके बारे में जांच पड़ताल करने की, पूछने की भी कोशिश करेंगे कि अच्छा ओके ठीक है, कहाँ से, क्या, कैसे, क्या लेकर गई, क्या लेकर गया, एक्सेट्रा। ठीक है, आप दोनों के बीच में फॉर श्योर अगर किसी तरीके का सेपरेशन चल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मदर इश्यूज की वजह से है, बिकॉज किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और मदर इश्यूज भरपूर तरीके से चल रहा है। ठीक है, इसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ना नेगेटिव और बर्डन भी महसूस करते हैं एंड ही और शी रियली वांट्स टू रिकंसाइल एंड चेंज देयर होल लाइफ विद यू। ओके, ठीक है जी, तो पहला सिनेरियो यहाँ पे ये नजर आ रहा है। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं फ्रॉम द डिफरेंट डेक, क्योंकि मुझे पता है ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया तो मैं इसकी ना पिक कार्ड भी करूंगी। ठीक है जी, चलिए तो पहला सिनेरियो है उन लोगों के लिए जो कि अभी किसी तरीके के सेपरेशन में है और अगर वो लोग मिलते हैं कहीं अकेले में तो फॉर श्योर ये अकेला क्राउडेड वाला माहौल होने वाला है। अकेला इन सेंस कि आप दोनों के घर वाले मतलब नहीं होंगे आसपास, मतलब आप लोगों के जानकार नहीं होंगे। चलिए दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा कोई सिनेरियो। इसके अंदर भी मुझे कुछ फील हुआ था, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। अभी ये कार्ड्स नहीं लेंगे, प्लीज एंजल्स बताने की कोशिश करें। अगर व्यूवर्स अपने पार्टनर से अकेले में मिलते हैं तो वो उनके पार्टनर किस तरीके का रिएक्शन देंगे और क्या करने की कोशिश करेंगे, व्हाट दे विल डू if the viewers are alone with their partner. Ace of Cups, beautiful Cancer, Scorpio, Pisces energy. Then we have Ace of Pentacles, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn. Page of Cups, water energy again, and the Justice card, Libra. Okay, मतलब सेक्सुअल टैरो डेक निकालना ही पड़ेगा। हाँ, मैं थोड़ा उसको कम यूज करना पसंद करती हूँ बिकॉज काफी जजमेंटल लोग भी हैं हमारे आसपास जो कि फालतू की भ्रांतियां फैलाते हैं। आई रियली डोंट नो व्हाई मैं आप लोगों की ही चॉइस के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ। स्टिल आई गॉट सम काइंड ऑफ कंप्लेंट्स ऑल्सो, बट इट्स ओके, एवरीवन हैव देयर ओन टाइप ऑफ कंडीशनिंग, सो इट्स टोटली ओके। एनीवेज, सो बेसिकली मुझे लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर के साथ आप लोग अकेले मिलने वाले हो या अकेले कभी मिल जाते हो तो ये पार्टनर ना आपको चपक के लपक के पकड़ लेंगे। समझ रहे हो आप लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? ये हाँ, कैमरा आ गया, सब ठीक है। तो ये ना आपको क्या करेंगे, ये तुरंत से ना आपको लपक के पकड़ लेंगे एंड दे विल हग यू और मे बी दे विल किस यू विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन कि भाई हमें कोई देख लेगा या फिर ऐसा हो जाएगा कि भाई किसी ने देख लिया तो वो क्या सोचेगा, क्या करेगा। और मे बी हो सकता है ना आप इनको मतलब ऐसे धक्का दे करके और कहो कि ये कोई तमीज होती है तुम्हारी, मतलब
तुम कुछ भी करोगे यार, अगर तुम प्यार करते हो तो मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ अ पब्लिक प्लेस जहाँ पर हम लोग अकेले हैं, तो आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई फाइट भी हो सकती है, ओके। एंड फिर ये आपको ना एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे दैट यार ऐसा ऐसा नहीं है, और आई रियली लाइक यू, और आई रियली एक्चुअली लव यू, सो मैं अपनी फीलिंग्स को ना कंट्रोल नहीं कर पाया या कंट्रोल नहीं कर पाया, इस तरीके से कुछ, ठीक है। वैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है आप लोग किसी, ये आजकल नहीं होते हैं घोस्ट हाउस से कुछ होते हैं, इधर उधर घूमने के जो पैटर्न्स होते हैं वहाँ पे अकेले अकेले जाते हैं, तो मे भी हो सकता है ये पार्ट है ना आपको मतलब पकड़ ले, एंड यू नो दे विल किस ऑन योर नेक, on your shoulder, और मे बी ऑन योर forehead, और मे बी ऑन योर लिप्स। तो इस तरीके का मतलब कैची सा एक कहते हैं ना एक माहौल सा बना देंगे वो वहीं पे, वो बोलेंगे चलो यार स्कैरी घोस्ट हाउस के अंदर क्या मतलब इतना कुछ स्कैरी होगा, छोड़ते हैं और वी विल मेक इट, ठीक है। ये पर्सन तुरंत से चीज़ों को डिस्कवर करेंगे, ये पर्सन तुरंत से एक अकेला सा माहौल ढूंढेंगे, ये पर्सन हो सकता है किसी तरीके का होटल बुकिंग कर दे और आपको वहाँ लेकर के जाएं, ये पर्सन आपको वहाँ पे प्रपोज करें, ये पर्सन आपको ये बताने की कोशिश करें कि आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, कितना ज़्यादा आपको मानते हैं, और ये ना आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप उनके लिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी इन सेंस कि आप उनके लिए सब कुछ हो, अगर वो अपनी मदर के बाद किसी को कुछ भी मानते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो, ठीक है। ये पर्सन ना ये सारी चीजें भी बताने की आपको कोशिश करेंगे, इनका जो दिल और इनकी जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, मतलब कहते हैं ना उमड़ उमड़ के जाना, वो चीजें मेरे को यहाँ पे नजर आ रही है, और आपको ऐसा लगेगा क्या ये इमेच्योर सी पागलपंती कर रहे हो, तो मतलब तुम्हारे अंदर कोई गट्स नहीं है, या क्या तुम्हारे अंदर कोई मैनर नहीं है कि किस तरीके से तुम ऐसे करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब कहते हैं ना भूखे की तरह। सो वो चीज हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरीके की लड़ाई पैदा कर दे, क्योंकि अब की बार जब आप लोग मिलोगे ना गाइस, चाहे आप लोग सेपरेशन में हैं, चाहे आप लोग काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, आप अपने अंदर एक तरीके की मेच्योरिटी देखोगे, आप अपने अंदर एक तरीके का ना अरोमा देखोगे, जिसके अंदर आपको ऐसा महसूस होगा कि यार मैं कितना बदल गई हूँ या मैं कितना बदल गया हूँ, बिकॉज आप काफी ज्यादा अपने आप को हील महसूस करोगे, आप एक तरीके का अट्रैक्शन तो उनसे महसूस करोगे बट फिजिकल लेवल पे नहीं करने वाले हो, यू विल फील सम काइंड ऑफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन टूवर्ड्स हिम, हिज और हर वाइब्स, ठीक है। इस तरीके का मेरे को यहाँ पे माहौल लग रहा है। अच्छा जी, चलिए कुछ और कार्ड्स चेक करते हैं, सेक्सुअल कार्ड्स निकाल ही लेते हैं। सो हियर इज आवर सेक्सुअल टैरो डेक। मैं कमेंट्स ऑफ कर दूंगी इस वीडियो के, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं अपनी एनर्जीज खराब करूं, और या फिर मैंने देखा था लास्ट टाइम 18+ रीडिंग हुई थी तो उसके अंदर आपस में लोग लड़ रहे हैं। आई रियली डोंट नो वाई, क्यों फालतू में, मतलब जहाँ एक तरफ हम लोग ये कोशिश करते कि हमारे कार्मिक कम से कम बने ताकि हम नेक्स्ट जन्म हमारा अगर अर्थ पे होता है, वैसे तो हो ही ना, मैं तो ये बोलूं, ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट आवर प्लेस, जेन्युइन प्लेस, ये हमारा परमानेंट प्लेस है ही नहीं, ठीक है। एक तो हो ही ना, और अगर होता भी है तो हम ठीक तरीके से बिता के अपने चले जाएं, जितने कम कार्मिक होंगे उतना कम कष्ट होगा हमारी इस देह को, हमारी इस टेम्पल को। तो वो चीज़ आप लोग पता नहीं क्यों नहीं सोचते हो, आप लोग एक के पीछे पड़ जाते हो कमेंट में, और फिर वो बेचारा क्या मतलब है यार, ऐसे मत लड़ा करो आप लोग, स्पेशली मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो वही बातें हैं। एनीवेज, सो मैं इस वीडियो के कमेंट्स ऑफ कर दूंगी, सॉरी फॉर दैट। आज मैं नहीं बोलूंगी कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ओके, चलिए और देखते हैं। सो वी हैव ब्यूटिफुल 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। ओके ओके ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। किसी तरीके के अच्छे खासे वाले हार्ट ब्रेक के बाद आप लोग मिलने वाले हो गाइस। क्वीन ऑफ कप्स, अगेन क्वीन ऑफ कप्स। दिस पर्सन विल लव यू, लव टू हग यू, लव टू किस यू, लव टू सी यू नेक्ड। देखो यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। दिस पर्सन विल फील लाइक सम काइंड ऑफ beautiful aroma on your body, that's why you are making that kind of scenario। और इनको ना एक तरीके का ना मतलब एक तरीके का एक एहसास सा ऐसा महसूस होगा कि यार आपको लपक ले, आपको पकड़ ले। दे विल लाइक टू डू सम काइंड ऑफ कडलिंग, और ये आपकी जुल्फों से, आपके बालों से खेलने को भी बहुत ज्यादा मतलब उतारू रहने वाले हैं।
ये आपको ना बिल्कुल नेक्ड देखना चाहेंगे, बिल्कुल नेक्ड। फिर है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स। सी हमारे पास क्वीन ऑफ, अच्छा ये तो किंग ऑफ सोर्ड्स है। सम कार्ड्स, एक कार्ड और एक और निकालते हैं। 9 ऑफ पेनिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊं तो अब जब आप लोग अकेले में मिलोगे ना, तो ये पार्टनर आपको ना बहुत ज़्यादा सड्यूस करने की कोशिश करेंगे। दे रियली वांट टू मेक लव विद यू, और दे विल लीन ऑन यू, एंड एक तरीके का ऐसा अरोमा सा महसूस करेंगे कि आपको पकड़े, आपको किस करे, आपको हर जगह टच करें वो आपकी बॉडी को। ठीक है जी। और यहाँ पे देख रहे हो आप मतलब किस तरीके से ये पर्सन वांट्स टू जस्ट ड्रिंक दैट काइंड ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, तो वो वाली चीज़ें रहेंगी। ठीक है, आप दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा विश फुलफिलमेंट वाला सिनेरियो रहेगा। ये पर्सन आपको ना अपने गले से लगा करके, अपनी छाती से लगा करके और ऐसे मतलब आपको चिपका करके रखेंगे। ओके, इस तरीके की एनर्जीज हैं यहाँ पे। दूसरी बात जो मैं देख पा रही हूँ ना, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब देख रहे हो आप किस तरीके से अपने ये सारे कपड़े हटाने की कोशिश कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं नेक्ड आपको देखने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ये आपको ना आपके साथ लव मेक करने के लिए पूरे के पूरे उतारू रहने वाले हैं, और मे भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को जो है अपने आप से इस तरीके से दूर कर दो। आप बोलो कि नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि अभी ये सही वक्त नहीं है फॉर मेकिंग दीज काइंड ऑफ सिनेरियोज। सो नॉर्मल हम कडलिंग करते हैं और हम यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके का आपका माहौल रहेगा। आप काफ़ी ज़्यादा मेच्योर बिहेव करोगे और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर बिहेव करेगा, क्योंकि आप दोनों एक तरीके के हार्ट ब्रेक के बाद और मे बी किसी तरीके की लड़ाई के बाद मिलने वाले हो। ठीक है जी। और आप ना इस पर्सन को देख रहे हो किस तरीके से ये छाती से लगा करके, मतलब एकदम अपने सीने से लगा करके बैठी है, तो उसी तरीके से आप इस पर्सन को हो सकता है सीने से लगा के बैठे, और मे बी द एनर्जी विल वाइस वर्सा कि ये पर्सन आपको सीने से लगा के बैठेंगे। ये एक तरीके की विश फुलफिलमेंट रहेगी आप दोनों के लिए। दिस पर्सन विल लव टू किस यू ऑन योर चेस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स जो देख रही हैं व्यूवर्स। एंड अगर आप मैन हैं जो देख रहे हैं, तो आप जो है बहुत ज़्यादा पसंद करोगे टू किस देयर ब्रेस्ट। ओके, एंड यू बोथ विल एंजॉय दैट काइंड ऑफ क्वालिटी टाइम। आप दोनों ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से एंजॉय करने वाले हो इस मोमेंट को। आप लोग मतलब नॉट इवन अ इंच ऑफ अ बॉडी आप लोग छोड़ने वाले हो कि वहाँ पे आप लोगों ने किस नहीं किया हो एक दूसरे को। यू विल सी ईच अदर एज ए अपॉर्चुनिटी कि हम लोग ना एक दूसरे को मतलब ग्रैब अप कर लेते हैं, पता नहीं फिर हम नेक्स्ट टाइम कब मिलने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी रहेगी। और मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं, दिस पर्सन विल प्रपोज यू आफ्टर दैट काइंड ऑफ मेकिंग सिनेरियो। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं प्रपोज करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है इस चीज़ की। और ये पर्सन अब की बार अपना वादा निभाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इस पर्सन ने ना बहुत दुख देखा है आपको लेकर के, और अब ये नहीं चाहते कि उस तरीके का दुख वो देखें। ये पर्सन आपके मतलब गहरी सुनहरी आंखों में ना खोने की कोशिश करेंगे, या आपके होठों को मतलब बहुत ब्यूटीफुल तरीके से रब करेंगे, आपके बालों से खेलेंगे, और ये ना आपको ऐसे बेबी की तरह रखेंगे और आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। हो सकता है ये आपकी गोद में सर रख करके सो जाएं, या फिर आप इनके कंधे पर सर रख करके सो जाओ। तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा अरोमा होने वाला है। आप दोनों एक दूसरे को टोटली फील करने वाले हो, एक दूसरे के अंदर इतने एंगेज हो जाओगे कि आप दोनों एक दूसरे को फील करोगे। तो इस तरीके की एनर्जीज मेरे को बहुत ज़्यादा यहाँ पे फील हो रही है। ठीक है जी। सो इस तरीके का अरोमा रहने वाला है। अच्छा, चलिए कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं हम कि अब की बार आप लोग जब मिलोगे तो वो किस तरीके का कुछ महसूस करेंगे। ठीक है, जब अगर आप लोग अकेले मिलोगे तो हमारे पास है यहाँ पे एम्परर। ये उन लोगों के लिए जो मैंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाला सिनेरियो बताया था। बात करने का तो पूरा मन रहेगा, बट दे विल फील लाइक एनी काइंड ऑफ इगोइस्टिक बिहेवियर इन देमसेल्फ। अच्छा, फिर हमारे पास है सन। तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल एनर्जेटिक महसूस करेंगे आपसे मिलने के बाद। एक तो होता है कि मेकिंग आउट होने के बाद बंदा बहुत ज्यादा लेजी सा फील करता है, बट दिस पर्सन विल फील सम काइंड ऑफ एनर्जेटिक एनर्जेटिक एसेंस इन देयर बॉडी, और ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल महसूस करने वाले हैं। इनको ऐसा लगेगा जैसे कि
खोई हुई कोई मेरी ख्वाहिश थी जो फाइनली पूरी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके का ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट रहने वाला है गाइस, फॉर श्योर। आप दोनों एक दूसरे को टोटली, मतलब कहते हैं ना, टोटली बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से एक दूसरे को प्यार करने वाले हो अब की बार आप लोग जब मिलने वाले हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि कमेंट्स में ऑफ करने वाली हूँ। एंड आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें इफ़ यू आर न्यू हेयर एंड यू रियली लाइक दिस रीडिंग एंड इफ दिस रेजोनेट्स विद यू। बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग सेशंस भी बुक करवा सकते हैं, और अगर आप लोगों को कॉपुलेशन रिलेटेड रीडिंग्स चाहिए तो आप वो भी करवा सकते हैं। और प्लीज़ अपना ध्यान रखें एंड हीलिंग प्रोसीजर्स के ऊपर बेसिक ध्यान रखें। बहुत सारा प्यार। बाय।